रात के 3 बज रहे हैं, दुनिया शांत है। आप अपनी गहरी नींद में हैं। अचानक आपकी आँख खुलती है। आपका दिमाग पूरी तरह जाग चुका है। आपको घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है, पंखे की आवाज़ आ रही है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन फिर आप करवट बदलने की कोशिश करते हैं और आपको एक झटका लगता है। आपका शरीर हिल नहीं रहा है। आप हाथ उठाना चाहते हैं, नहीं उठता। आप चिल्लाना चाहते हैं, मम्मी पापा को आवाज़ लगाना चाहते हैं, पर गले की आवाज़ ही नहीं निकलती। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने ही शरीर के अंदर एक कैदी बन गए हैं। और फिर डर का असली खेल शुरू होता है। आपको महसूस होता है कि कमरे के उस अंधेरे कोने में कोई खड़ा है, एक काला साया, और वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो आप जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे डरावना एहसास हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, अभी मैंने जो सीन बताया वो किसी हॉरर फिल्म का नहीं है। यह एक सच्चाई है जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग गुजरते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो और आप डर के मारे किसी को ना बता पाए हो कि लोग क्या सोचेंगे। इस डरावने एक्सपीरियंस को मेडिकल साइंस कहती है स्लीप पैरालिसिस। आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य की गहराई में जाएंगे। हम जानेंगे कि आखिर हमारा ही शरीर हमें धोखा क्यों देता है। वो काला साया कौन है जो सबको दिखता है, और क्या ये कोई भूत प्रेत है या सिर्फ हमारे दिमाग का खेल। स्लीप पैरालिसिस में सबसे अजीब बात यह नहीं है कि आप हिल नहीं सकते। सबसे अजीब बात यह है कि जब लोग इस हालत में होते हैं तो उन्हें एक चीज़ दिखाई देती है। वो दुनिया भर में लगभग एक जैसी ही होती है। ज़्यादातर लोग बताते हैं कि उन्हें एक काला साया शैडोमैन दिखाई दिया, जिसका कोई चेहरा नहीं होता, बस एक इंसानी आकार होता है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनके सीने यानी चेस्ट पर बैठ गया है और उनका गला दबा रहा है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका में बैठा आदमी और भारत के किसी गांव में बैठा आदमी, दोनों को एक ही जैसा साया क्यों दिख रहा है। दोस्तों, ये कोई भूत नहीं है जो ट्रेवल कर रहा है, ये हमारा दिमाग है। जब आप जाग जाते हैं और पाते हैं कि आप हिल नहीं सकते तो आपका दिमाग तुरंत पैनिक मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि हम खतरे में हैं। हमारा दिमाग अंधेरे में हमेशा डरता आया है, तो जब उसे कमरे के अंधेरे में कुछ समझ नहीं आता तो वे उस अंधेरे को ही एक दुश्मन की शक्ल दे देता है। वो साया असल में आपके अपने ही डर का एक प्रोजेक्शन है। ये कोई आज की बीमारी नहीं है। इंसान हजारों सालों से इसका सामना कर रहा है। लेकिन पहले जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी तो लोगों ने इसे अलग अलग नाम दे दिए। अगर हम इतिहास के पीछे जाएं तो हर कल्चर में इसकी अलग कहानी मिलती है। पुराने ज़माने में यूरोप में लोग मानते थे कि रात को एक डायन या बुढ़िया आती है जो सोते हुए लोगों के सीने पर बैठ जाती है ताकि वो हिल ना सके। इसे वो द ओल्ड हैक कहते थे। जापान में इसे कंसीबारी कहा जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अदृश्य धातु की जंजीरों ने आपको जकड़ लिया हो। और आज के इस मॉडर्न ज़माने में कई लोग कहते हैं कि उन्हें एलियंस उठाकर ले गए थे और वो हिल नहीं पा रहे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि उनमें से ज़्यादातर असल में स्लीप पैरालिसिस का ही शिकार थे। मतलब अनुभव एक ही है, बस लोगों ने समय के हिसाब से उसे अलग अलग नाम दे दिए। तो चलिए अब इन पुरानी कहानियों से बाहर आते हैं और समझते हैं कि आज की साइंस इस पर क्या कहती है। आखिर ये होता क्यों है। इसका कारण बहुत ही सिंपल है। हमारे सोने की कई स्टेज होती हैं। एक स्टेज होती है जिसे कहते हैं REM स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये वो समय होता है जब हम सबसे गहरे सपने देखते हैं। इस दौरान कुदरत का एक बहुत ही शानदार सिस्टम काम करता है। हमारा दिमाग हमारी बॉडी के मसल्स को लॉक कर देता है, एक पैरालिसिस की तरह। क्यों? ताकि अगर हम अपने में सपने में दौड़ रहे हैं या लड़ रहे हैं तो आप असलियत में हाथ पैर चलाकर खुद को चोट ना पहुंचाने। ये हमारी सुरक्षा के लिए होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक ग्लिच आ जाता है। कभी कभी किसी कारण से आपकी नींद अचानक टूट जाती है, आपका दिमाग जाग जाता है और आंखें खुल जाती हैं। लेकिन
वो बॉडी का लॉक खोलना भूल जाता है। तो आप एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं, यानी दिमाग जगा हुआ है पर शरीर सो रहा है। यह सब सुनने में बहुत डरावना लगता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये खतरनाक नहीं है। इससे आपकी जान नहीं जाएगी। ये कुछ सेकंड या मिनटों का खेल होता है। तो अगर अगली बार आप इस अंधेरे में फंस जाएं तो आपको क्या करना है? सबसे पहली और ज़रूरी बात, पैनिक मत करें, डरे नहीं। अपने आप को याद दिलाएं कि यह सिर्फ स्लीप पैरालिसिस है, यह असली नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप डरना बंद करेंगे वो काला साया भी गायब होने लगेगा। दूसरी बात, अपने हाथ पैर हिलाने में पूरी ताकत मत लगाइए, वो लॉक है, आप थक जाएंगे और डर बढ़ेगा। इसका एक हैक है, अपनी बड़ी मसल्स को छोड़ो और छोटी मसल्स पर फोकस करो। सिर्फ अपनी हाथ की छोटी उंगली या पैर के अंगूठे को हिलाने की कोशिश करो या अपनी आंखों को जोर जोर से झपकाओ। जैसे ही एक छोटी सी हलचल होगी, आपके दिमाग को सिग्नल मिल जाएगा कि अरे बॉडी तो जाग गई है और वो लॉक तुरंत टूट जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्लीप पैरालिसिस की। ये हमें इसलिए इतना डराता है क्योंकि हमें लगता है कि हम अपना कंट्रोल खो चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कंट्रोल हमेशा आपके पास ही होता है, बस आपको डरना बंद करना होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है या आपने उस साये को देखा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यकीन मानिए, आपकी कहानी किसी का डर कम करने में मदद कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई या आपको कुछ नया जानने को मिला तो लाइक करें, और ऐसे ही इंसान के दिमाग और दुनिया के रहस्यों से जुड़ी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में एक और नई मिस्ट्री के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।